गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। एक घर में एक बूढ़ी माँ अकेले ही रहती थी और उनके कोई भी साथ में नहीं रहता था। उनके सिर्फ दो कुत्ते पले थे। एक का नाम रंगा और दूसरे का नाम बिल्ला था। रंगा बिल्ला दादी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे ही दादी माँ उन दोनों को आवाज़ देती, वो उनके पास तुरंत दौड़कर आ जाते थे। एक दिन बूढ़ी माँ देर तक सोती रही। इसके बाद में जगी तो बाहर निकली और रंगा बिल्ला को नहीं देखा तो तुरंत ही उन दोनों को आवाज़ लगाई और रंगा बिल्ला दौड़ते हुए उनके पास आ गए। तो दादी माँ कहने लगी कि रंगा बिल्ला, मुझे थोड़ा घूमने का मन है, मैं कहीं जाकर थोड़ा सा घूम आती हूँ, क्योंकि अकेले घर में रहते रहते बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। रंगा बिल्ला ने कहा, ठीक है दादी माँ, जाइए। आप कहाँ जाएंगी घूमने? तो दादी माँ ने कहा, मेरी पोती है ना, मैं उसी के वहाँ जाना चाहती हूँ और अपनी पोती के यहाँ कुछ दिन रुककर भी आऊँगी। रंगा बिल्ला ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं घर संभाल लूँगा और तुम जाओ वहाँ अपने पोती के यहाँ कुछ दिन रुक कर आना। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वहाँ कुछ दिन के लिए चली जाइए। रंगा बिल्ला की बात सुनकर दादी माँ का हौसला और भी तेज हो गया और सुबह हुई तैसे ही दादी माँ ने अपनी पोती के यहाँ जाने के लिए घर से निकल पड़ी। और चलते चलते रास्ते में कुछ दूर पर एक जंगल मिला। तो उस जंगल में जब पहुंची दादी माँ तो उन्हें एक लोमड़ी ने देख लिया। और लोमड़ी ने तुरंत सोचा कि आज मैं इस बुढ़िया का शिकार करूंगी और इसको खाऊंगी। लेकिन जब पास में आई बुढ़िया तो लोमड़ी ने सोचा, इसके तो सिर्फ हड्डियां हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी हड्डी चबाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। बुढ़िया से लोमड़ी ये कहने लगी। बुढ़िया ने कहा, अरे भाई, तुम तो बिल्कुल बेकार में की बात करती हो। ये मेरी सूखी हड्डियाँ क्यों चबाओगी? और मैं अपनी पोती के वहाँ जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, और जब मैं वहाँ से मोटी होके आऊँगी तो मुझे खा लेना, तब तक मेरे खूब ज़्यादा मांस भी हो जाएगा। लोमड़ी ने दादी माँ की बात सुनकर खुश हुई और कहने लगी, ठीक है, तुम आज चली जाओ, मैं वापस जब आओगी तो खा लूँगी तुमको। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ी। धीरे धीरे चलते चलते बूढ़ी माँ को एक रास्ते में शेर नजर आया। शेर ने बुढ़िया को देख करके बहुत खुश हुआ और सोचा कि आज मैं बहुत दिनों के बाद मनुष्य का शिकार करूँगा और आज मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। और शेर तुरंत बूढ़ी अम्मा के पास आया और कहने लगा, ये बुढ़िया, मैं तुम्हारी ये सूखी हड्डियों को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और आज बड़े दिन के बाद मुझे शिकार मिला है। बूढ़ी दादी अम्मा कहने लगी, अरे भैया, तुम भी ना मेरी सूखी हड्डियाँ क्यों चबाओगे? और तुम कुछ दिन के लिए रुक जाइए, मैं अपने पोती के वहाँ जा रही हूँ और जब मैं अपनी पोती के वहाँ से आऊँगी खा पी कर तो मैं मोटी हो जाऊँगी और मेरे मांस खूब ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे तब तुम मुझे खा लेना और मेरा मांस और हड्डी तुम्हें अच्छा लगेगा। शेर ने कहा, ठीक है। बुढ़िया की बात तुरंत मान लिया और कहने लगा, जाइए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा यहीं पे और वापस आके मैं तुमको खा लूँगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी और धीरे धीरे चलते चलते जंगल में जब और आगे पहुंची तो उसे एक बड़ा सा भालू मिला। और बुढ़िया को देखकर भालू ने कहा, आज बड़े दिन के बाद शिकार मिला है, मैं इसको खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। और भालू तुरंत बूढ़ी माँ के पास आ गया। बूढ़ी माँ से कहने लगा, दादी, मैं आज तुमको खाऊंगा
और ये तुम्हारी सूखी हड्डियों को चबाकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। बुढ़िया बोली, अरे भैया, ये मेरा सूखा चमड़ा और सूखी हड्डियों को चबाकर तुम भूख कैसे शांत करोगे? और मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दो, मैं अपनी पोती के वहाँ जा रही हूँ। उधर से जब आऊँगी तो मुझे खा लेना, और वहाँ खा पी कर मैं मोटी भी हो जाऊँगी। भालू ने सोचा, ठीक है, तुम जाओ अब, और जब वापस आओगी तो मैं तुम्हें खाऊँगा, और यहीं पे है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। और बुढ़िया तुरंत ही आगे बढ़ी, और कुछ दूर चलने पर उसके पोती का घर आ गया। और बुढ़िया जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो अपनी पोती को आवाज़ देने लगी, अनुराधा, अनुराधा। अनुराधा ने जब दरवाज़ा खोला तो उनकी दादी दरवाजे के पास खड़ी थी। अपनी दादी को देख करके अनुराधा बहुत खुश हुई और तुरंत दादी को अंदर ले गई और खाने पीने की बहुत सारी सामान दिया। और दादी को लमसम 1 महीना हो गया वहाँ रुकते हुए। दादी बढ़िया मोटी ताजी हो गई। तब दादी ने कहा, बेटी, अब मुझे अपने घर जाना है। लेकिन अनुराधा का मन नहीं था कि दादी घर वापस जाएं। जब दादी ने जिद कर दिया तो अनुराधा ने कहा, ठीक है दादी, मैं तुम्हें हंसी खुशी से घर भेजूंगी। और तो बुढ़िया ने बताया कि बेटी, जंगल में तो बहुत बड़े बड़े जानवर मुझे मिले थे। उन लोगों ने कहा है जब वापस आओगी तो हम तुम्हें खा लूँगा। तो बेटी बताइए, मैं जंगल को कैसे जाऊँगी और जंगल कैसे पार करूँगी? अनुराधा ने कहा, अरे दादी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो तुरंत एक बड़ी सी लौकी ले आई और कहने लगी, दादी माँ, मैं इसमें अभी छेद करूँगी, इसके अंदर खोखला करके, और इसी में आपको बैठा दूँगी, और तुम आराम से जंगल में चली जाना, और कोई जानवर तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, और वैसे भी कोई भी जानवर लौकी नहीं खाता है। अनुराधा ने तुरंत उस लौकी के अंदर खोखला कर दिया और अपनी दादी माँ को उसी लौकी में बैठा करके ऊपर से लौकी को ढक दिया, और फिर से जैसी की तैसी लौकी हो गई। और उसने तुरंत दादी अम्मा को लुढ़का दिया और कहने लगी, तुम चली जाना। बुढ़िया अपनी लौकी को चलाती हुई जंगल के बीच से निकलने लगी। वहाँ बैठा भालू वेट कर रहा था कि दादी कब आएंगी, मैं उनका शिकार करूँगा। तो भालू सोच ही रहा था, तब तक वो लौकी आई, और बुढ़िया गाते बजाते उसी लौकी के अंदर से गाना गा रही थी। और भालू ने उसे देखा, इधर उधर सूंघा तो उसमें कोई भी नहीं दिखा, और कहने लगा, ये बुढ़िया तो नहीं हो सकती है। और भालू ने उस लौकी को भी लुढ़का दिया। वो चलते चलते फिर आगे बढ़ी तो उसे शेर मिला। शेर भी उस बुढ़िया की तलाश में बैठा था और कहने लगा, मुझे भूख तो बहुत तेज से लगी, लेकिन वो बुढ़िया पता नहीं कब आएगी। और लौकी को इधर उधर देख करके शेर भी उसे लुढ़का दिया और कहने लगा, ये लौकी तो मैं नहीं खा सकता हूँ। बुढ़िया आराम से उसी में गाती बजाती, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाओगे, बाहर निकालो मर जाओ, ये सब वो कहानी गाती रही, उसी में बैठी रही। और फिर आगे बढ़ी तो उसे वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने जैसे ही लौकी को देखा, वह तुरंत जान गई और लौकी को अपने पंजों से फोड़ दिया। उसमें से बूढ़ी माँ निकली तो कहने लगी, लोमड़ी, तुम बड़ी चतुर हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, ठीक है, अरे भैया चलो, आखिरी बार मैं कुछ गाना गा लेती हूँ, तभी तुम मुझे खाना, और मैं भाई बहन एक पास बैठकर गाना गाऊंगी। तो लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो चलो गा लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, चलो पहाड़ी के ऊपर से हम दोनों लोग गाएंगे। बुढ़िया ने लोमड़ी को लेके पहाड़ी के ऊपर गई, और पहाड़ी के ऊपर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने कुत्तों को आवाज़ लगाई। बुढ़िया ने कहा, रंगा और बिल्ला। जैसे ही रंगा बिल्ला का नाम लिया, बुढ़िया ने रंगा बिल्ला दोनों दौड़ते हुए वहाँ बूढ़ी माँ के पास पहुँचे और कहने लगे, जैसे ही बुढ़िया ने देखा रंगा बिल्ला, और तैसे ही बोली कि ये मुझे खाने के लिए एक लोमड़ी बैठी। लोमड़ी ने जैसे ही कुत्तों को देखा तो वहाँ से
तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगी और रंगा बिल्ला दोनों उस लोमड़ी को दौड़ाने लगे। और बुढ़िया यह सब देख करके बहुत खुश हुई और बुढ़िया की जान बच गई। तो कहा जाता है जान बची तो लाखों पाया। बूढ़ी अम्मा यह सब इल्म बनाकर अपनी जान को बचाया। और बूढ़ी माँ के बहुत बुद्धि थी। इसी तरह से जब कोई संकट आए तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इससे हर कोई संकट का समाधान हो सकता है। तो पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने इतनी बुद्धि का अपने प्रयोग किया और सभी से अपनी जान बचा करके अपने घर चली गई। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ये भी ज़रूर बताना कि मेरी कहानी कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय।